हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूर लगा रहे हैं, लेकिन पर सरकार इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। जैसे यहाँ से बॉर्डर पे जाते हैं, नोएडा बॉर्डर उत्तर प्रदेश, योगी सरकार, ऐसे योगी सरकार के प्रशासन एंड पुलिस इस तरीके से इनके साथ बर्ताव कर रही है कि मजदूर बहुत परेशान हो गए हैं। जैसे नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया में कहा जाए, इंदरपुरी में कहा जाए, रेड सपोर्ट घोषित किया है इंदरपुरी को, लेकिन इंदरपुरी के मकान मालिकों ने कुछ छूट दिया है कि किराया मत दो बेटे, लेकिन घर अपने वापसी चले जाओ, खाने पीने में मजबूर हैं। कई ऐसे मकान मालिक हैं जो उन्होंने बोला है कि हम किराया नहीं लेंगे, लेकिन आप जाओ। लेकिन जाए तो जाए कैसे? 3000 रुपया का टिकट है ट्रेन का, वो भी 1 लाख वेटिंग है। किस तरीके से जाएं ये मजदूर? इनके पास ऐसा मोबाइल नहीं है कि उस तरीके से वो टिकट बुक करें, लेकिन फिर भी मजदूर किसी न किसी तरीके से जाने को तैयार हो रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जाने नहीं दे रही है, जाने से, बॉर्डर पे जाने से रोका जा रहा है। प्रशासन इनके साथ हरकतें कर रहा है, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। जैसे भारतीय जनता करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण। का बच्चा भी है, 2 महीने का बच्चा भी है। अब ये देखिए ना, पैदल लोग जा रहे हैं, पीछे से ट्रक वाले आ रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं, तो ये मजदूर मर रहे हैं। केजरीवाल जी, थोड़ा इस पे ध्यान दे दीजिए, बहुत जरूरी है आपकी। और हमारे साथ एक हमारे भाई बैठे हैं, वो कुछ आपको अपनी भाषा में सुनाने जा रहे हैं। दिल्ली के केजरीवाल जी, ये आवाज को जरा बहुत गौर से सुनना। सर, दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे योगी सरकार घुसने नहीं दे रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इस बारे में इन दोनों की आपस में जो भी ताकवाई है, उसमें हम मजदूर नहीं मरना चाहते। दिल्ली में झाड़ू की सरकार है, यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसमें यह है, कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी तक मैसेज आना चाहिए कि सबको ये बताना चाहिए कि भी देखिए, इस टाइम सबको एक मुट्ठी बन के चलना चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। इसमें राजनीति मत करो। इसमें ये देखिए, हमारे मजदूर भाई मर रहे हैं, हमारे मजदूर भाई भूखे मर रहे हैं। आप मान रहे हो दिल्ली में राशन दे रहे हैं, पर अगर पूरा राशन देते तो मजदूर अपने घर नहीं जाता, मजदूर अपने वतन नहीं जाता। इसलिए भाइयों बहनों, सबसे हाथ जोड़ के केजरीवाल जी, आपसे, दिल्ली की सरकार से हमारे हाथ जोड़ के मिलता है, प्रार्थना है कि हमारे मजदूर भाइयों का ध्यान दिया जाए और हमारे मजदूर भाइयों को उनके घर वापस भेजा जाए। इस टाइप की कोई सुविधाएं दी जाए, बस दे दो, गाड़ी दे दो, घोड़ा दे दो, कुछ भी दे दो, बस सुविधा दी जाए, क्योंकि भूखे ना मरें, क्योंकि लोग घरों में बंद हैं। आपको नहीं पता, हमारी इंदरपुरी जाजे कॉलोनी भी पड़ती है एक जगह, उसमें देखिए एक मकान में 50 आदमी भरे हुए हैं। कितना डिस्कशन कर सकते हैं? एक कमरे में 5 आदमी नहीं है, 10 आदमी रह रहे हैं, 8 आदमी रह रहे हैं, कितने रहेंगे? ये बीमारी बढ़े जा रही है। तो जो घर जाना चाह रहे हैं उनको केजरीवाल जी, उनके लिए गाड़ियां लगाई जाए, उनके लिए सुविधा दी जाए, और उनको जो यूपी के हैं उनको यूपी भिजवाओ, जो जहाँ मध्य प्रदेश के हैं उनको मध्य प्रदेश भिजवाइए, जैसे भी करिए। हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना, केजरीवाल जी। पहले हम भूखे मर जाएंगे, हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है, कोई नहीं मिल रहा है। इस बारिश के मौसम में इस ओले पड़ रहे हैं, जो कि इन टाइमों में वो कहाँ जाएंगे? हाईवे रोड पे पैदल चलेंगे फैमिली को लेके, तो वो कहाँ जाएंगे? कल आप सत्यम पार्क से आ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे जा रहे थे, मैंने देखा
मैं सैनिटाइजर का छिड़काव करवाता हूँ यहाँ इलाके में। और उसके बाद मैंने देखा कि गुड़गांव से लोग पैदल आ रहे थे, 15-20 लोग, उसमें 2-3 छोटे 5-6 साल के बच्चे थे। और उनको देख के इतनी दया लगी कि मतलब बहुत ही ज़्यादा कि क्या किया जाए इन लोगों के साथ में। तो ये अनुरोध है केंद्र सरकार से और यहाँ अपने केजरीवाल सरकार जी से, आगे चल के हमारे योगी जी हैं, प्रदेश उत्तर प्रदेश में सबसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, जबकि इस चीज़ के लिए सबसे पहले योगी जी को एक्शन लेना चाहिए कि हमारे पूर्वांचल के भाई गोरखपुर, बलिया, बस्ती और गोंडा, बहराइच और सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, संत कबीर नगर के निवासी सबसे ज़्यादा वहाँ के, अम्बेडकर नगर के, तो इन सब लोगों को उनके घर वाले भी बेहाल हुए पड़े हैं, परेशान हुए पड़े हैं। ये यहाँ पे परेशान हुए पड़े हैं। यहाँ पे उन्होंने जो राशन भी खाया है उसका भी भुगतान नहीं, दुकानदारों ने छोड़ दिया। जो मकान मालिक थे, किराया नहीं मिला, उन्होंने कहा कि भाई चलो जाओ आप, कोई बात नहीं, किराया भी नहीं दे रहे हो, तो भी छूट दे दी। लेकिन उनको आगे सरकार को तो ये देखना चाहिए कि मुझे एसी की बजाय दूसरी ट्रेन में ही चलवाएं, जो कि उनको 1500 रुपये में बेशक या फ्री में। जब हम लोगों से पहले ये कर दिया कि कोई मकान मालिक किराया नहीं मांगेगा, तो उनको भी तो ये चाहिए, ट्रेन का किराया नहीं दिया जाएगा तो कम से कम उनको फ्री वाली ट्रेन में भेजना चाहिए था उनको टाइम से। तो ये सरकार को आगे सोचना चाहिए, करना चाहिए। ये हमारा योगी सरकार जी से हाथ जोड़ से निवेदन है कि अपने पूर्वांचल के भाई, ताकि अगर उनका दिल खुश रहेगा तो वो दोबारा आएंगे, नहीं तो फिर दोबारा यहाँ दिल्ली में नहीं आएंगे। सब छिप जाएंगे, हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे। कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे, हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार। कुछ तो करो सरकार, हो सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार। सूना पड़ा घर द्वार हमारा, सूना पड़ा घर द्वार।